Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome to राजस्थान। फिलहाल हम एक खूबसूरत डेजर्ट सिटी जैसलमेर के आसमान से गड़ीसर लेक के ब्यूटीफुल व्यूज के मजे ले रहे हैं। गड़ीसर लेक जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो अपने भीतर सदियों की कहानियां छुपाए हुए हैं। जब मैं पहली बार गड़ीसर लेक के किनारे पहुंचा, सूर्य धीरे धीरे अपने शिखर से उतर रहा था और आसमान में सुनहरी लाल रोशनी बिखरी हुई थी। हवा में ना एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि जैसलमेर का रेगिस्तान दिन भर की तपिश से अब भी तप रहा था, जो दिल को बेचैन कर रहा था, जैसे कोई पुरानी दास्तां छिपी हो। जैसे ही मैं लेक के किनारे कदम रखा तो सूरज की मंदम किरणें पानी की सतह पर बिखर रही थी और पानी में पड़ती उनकी परछाइयाँ मानो किसी चित्रकार की कूंची से बनाए गए चित्र जैसी लग रही थी। झील के चारों ओर बने छतरियाँ और मंदिर इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। राजस्थान की इस सुनहरी धरती पर यह शांति का एक ऐसा कोना है जहाँ समय ठहर सा गया हो मानो। मॉर्निंग के टाइम लेक का जो वेदर है वो और भी औसम हो जाता है। पक्षियों की चहचहाट और उनके पानी में गोते लगाने के व्यू अमेजिंग है गाइस, अमेजिंग। दोपहर के वक्त मैंने झील के जो आसपास के मंदिरों और छोटे छोटे घाटों को एक्सप्लोर किया था। हर घाट पर है ना अलग अलग वास्तुकला की झलक देखने को मिली और हर एक मंदिर की दीवारों मानो जैसे कोई एक नई कहानी सुना रही हो। वहाँ के जो है ना एक लोकल गाइड से बात करने पर ऐसा पता चला कि जो ये जगह है ना गड़ीसर लेक, यहाँ कई सालों से धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। इवनिंग होते ही जब सूरज ढलने लगा तो झील के पानी में नारंगी और गुलाबी रंग की छटा फैल गई। ये वह पल था जिसे यार मैं तो शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। इतनी शानदार व्यू मेरे को उस समय देखने को मिले थे। वहाँ बैठकर मैंने इस दृश्य का जो है ना भरपूर आनंद लिया और झील के शांत पानी में डूबते सूरज को देखते हुए महसूस किया। और यार यात्रा का ये जो क्षण जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था और मैं ना इसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। गड़ीसर लेक न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास का एक हिस्सा भी है। इस झील की यात्रा के दौरान मुझे शांति और अद्भुत सौंदर्य का एहसास हुआ, जिसे मैं अपने जीवन में हमेशा याद रखूंगा। इसे एक छोटा सा सुंदर सा पल बना के इसे हमेशा याद करता रहूंगा। ये जो एहसास है ना, वैसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, फिर भी बताता हूँ। लिसन टू मी। और है ना आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका नाम गड़ीसर इसलिए हैं बिकॉज यहाँ के जो राजा हैं गढ़सी सिंह,
ने इसका निर्माण करवाया था। ये लेक कृत्रिम लेक हैं जिसे आम समुदाय की सुविधा के लिए बनवाया गया था। टाइम ऐसा था कि जब सिटी के अंदर पानी की बहुत किल्लत हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी, तो उस समय इस गड़ीसर लेक को लोगों को पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए उस मकसद से बनवाया गया था। बट आज के टाइम ये एक मोस्ट ट्रेवल प्लेस बन चुका है जो कि बहुत शानदार है। एंड गाइस, ये जो जगह है विंटर में ये जो लेक है प्रवासी पक्षियों का घर बन जाता है, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए ना स्वर्ग जैसा बना देता है। एंड लेक के आसपास सुंदर घाट, छतरियां जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। गड़ीसर लेक के आसपास कई ओसम टेम्पल्स हैं, बट सबसे जो प्रमुख यहाँ का जो टेम्पल है वो भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है जो इसके जस्ट पास में वो बहुत ज़्यादा औसम है। उसको एक्सप्लोर करना कभी मत भूलना। एंड यहाँ के जो व्यूज़ एंड सांस्कृतिक परिवेश फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो एक आदर्श लोकेशन होने वाली है। एंड जैसलमेर जैसे डेजर्ट लोकेशन में ये लेक एक जैसे मानो ड्रीम जैसा लग रहा है ना। चारों ओर डेजर्ट हैं, सूखा ही सूखा, और बीच में ये पानी से लबालब लेक। वाह, ब्यूटीफुल। एंड गाइज, यदि आपको ऐसे मार्केट में जाना हो तो इसके जो पास में एक छोटा सा मार्केट यहाँ पे जो है ना राजस्थानी हस्तशिल्प आभूषण जैसी बहुत पुरानी चीजें को परचेज कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा औसम है। एंड गाइज, एक बात बताता हूँ, ट्रेवल जो है ना लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो व्यक्ति के मेरे अनुसार मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पॉजिटिव प्रभाव डालती है। ऐसा मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए शायद लगता होगा। ट्रेवल न केवल नई लोकेशन को देखने का मौका देती है बल्कि नए अनुभवों और संस्कृति से भी रूबरू कराती है। इससे जो है ना हमारी सोच का दायरा जो है ना बढ़ता है, ऐसा मैं फील करता हूँ। और जो ये दुनिया है ना, हम इस दुनिया को है ना एक नई नजरिए से देख पाते हैं। आपको पता है, नई जगहों की खोज करना, वहाँ के लोगों से मिलना और उनकी जीवन शैली को समझना, यार ये एक्सपीरियंस कितना औसम लगेगा। मतलब हम एक नई जगह पे जा रहे हैं, नए लोगों को समझ रहे हैं। ना देखो, जैसे कहीं मारवाड़ी कल्चर हैं, कहीं और अलग कल्चर हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि आप जब एक विलेज से भी दूसरे विलेज जाते हो ना, तो भी वहाँ की जो भाषा, वहाँ के लोग, कल्चर, सोचने की एंड वहाँ की जो आदतें, कैसे रहते हैं, वेशभूषा, सारा कुछ चेंज हो जाता है। और मुझे लगता है यदि आप दूर ज़्यादा नहीं जा सकते तो आप अपने पास में ही कुछ गांव, विलेज, उसको ट्रेवल कीजिए ना। कभी 7 दिनों में एक बार ट्रेवल कीजिए, मंथ में 1-2 बार कीजिए, जैसे आपको टाइम मिलता है ना। तो मुझे लगता है आपको ट्रेवल ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको है ना जो डेली लाइफ की जो टेंशन होती है ना वो थोड़ी कम हो सकती हैं ट्रेवल करने से, आई थिंक। यार है ना, जिंदगी है ना, जिंदगी का जो असली आनंद है ना तब आता है जब हम इसे पूरी शिद्दत से जीते हैं। लाइफ का जो है ना एवरी मोमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें हर मोमेंट पे एंजॉय करना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ फिर वापस लौट करके ये मौका नहीं देने वाली। ये जवानी भी निकल जाएगी, ये टाइम भी निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये जो क्षण है, ये मोमेंट है, इसी में जीना सीख लेगा ना तो जिंदगी समझ आ जाएगी। बस इसी का ही तो नाम है ना जिंदगी, बाकी तो सब फालतू झमेले हैं। बस ऐसा मुझे लगता है, करो तो वही जो आपको जैसा लगता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
मेरे साथ इस जर्नी में बने रहें एंड एंजॉय द जर्नी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.